Hello everyone. Once again, I welcome you all to the amazing platform of the biology class. In this PYQ series, we will be discussing a new chapter that is the area related to the circle. So, without any further delay, let's start the session. पहला क्वेश्चन रीड करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हु सेंट्रल एंगल मीन्स जो सेंटर पे एंगल बना रहा है। देखते हैं एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं सर्कल का। हमारा ये रहा सर्कल, मतलब पेरीमीटर निकालिए एक सेक्टर का। सेक्टर पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। रेडियस से और आर्क से मिलकर के बनने वाला जो फिगर होता है दैट इज़ द सेक्टर। तो रेडियस कितना दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल इसका कितना है 90 डिग्री। अब इसका पेरीमीटर बोल रहा है, तो पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये दोनों रेडियस बाउंड्री का लंबाई निकालते हैं ना, ये सेक्टर का हम लोग को लंबाई निकालना है। तो 2r तो होगा यहाँ से 2r प्लस ये आर्क लेंथ आर्क लेंथ। अब देखते हैं आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं। हम लोग को पता है कि 360 डिग्री कितना सर्कमफेरेंस कवर करता है ये 2πr। तो 1 डिग्री कितना कवर करेगा 1 डिग्री कितना सर्कमफेरेंस को कवर करेगा, तो 2πr/360 मीन्स अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाले के लिए लेंथ ऑफ जो आर्क होगा तो 90 डिग्री कितना कवर करेगा, तो 2πr/360 इंटू 90 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 9 से 4 टाइम्स में 36 और 2 टाइम्स में ये 4 जाएगा, तो यहाँ से आया πr/2। तो पेरीमीटर जो हो जाएगा फाइनली हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ द आंसर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2r प्लस πr/2। यहाँ से r को कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस π/2। r का वैल्यू कितना है 7। अगर r को 7, चलो यहाँ से कैलकुलेशन ईजी होगा, हम लोग कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि 7 से 7 कटने वाला है। यहाँ से 2 इंटू r 7 है प्लस पाई 22/7 रखते हैं। रेडियस इसका 7 है और ये नीचे 2, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 टाइम्स में, तो 7 2 14 और प्लस 11 14 11 25 होगा ना। 14 प्लस 11 देखो 14 प्लस 11 दैट इज़ 25। कहीं चमक रहा है क्या 25? यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक केस स्टडी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है, मीन्स एक सिचुएशन दिया हुआ, कंडीशंस दिया हुआ है, एक स्टोरी टाइप में दिया हुआ है, उसके बाद कुछ उसके नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है। द स्टेबल ओनर हैज़ 4 हॉर्सेस। एक इंसान है जिसके पास 4 हॉर्सेस है। ही यूजुअली टाइज दिस हॉर्सेस विथ 7 मीटर लॉन्ग रोप। 7 मीटर की रस्सी में ये जनरली इसको क्या करता है, अपने हॉर्सेस को बांधता है। टू पिग्स एट इच कॉर्नर, और हर एक ये जो स्क्वायर टाइप में जो गार्डन दिया हुआ ना, हर एक के कॉर्नर्स में गाड़ देता है या टाई कर देता है, बांध देता है। स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, जिसका जो लेंथ है स्क्वायर शेप्ड है, ध्यान रखना ये स्क्वायर टाइप में, ये क्या है स्क्वायर टाइप, स्क्वायर जिसका साइड दिया हुआ है 20, यहाँ से गिवन भी है क्वेश्चन में 20 मीटर। ये एक स्टोरी है, जनरली हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे क्या हुआ। बोलता है बट ट्राइंग विथ रोप समटाइम्स रिजल्ट्स इन इंजरीज विद द हॉर्सेस। अगर रस्सी से बांध रहा है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, रिस्क होता है कि वो घोड़े में थोड़ा सा इंजरीज लॉस देता है। सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ फेंस अराउंड द एरिया सो दैट ईच हॉर्सेस कैन ग्रेज। ये क्या करना चाहता है कि ये फेंसिंग करना चाहता है, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, बॉर्डर देना चाहता है ताकि इधर के ग्रास को ये नहीं खा सके, इसी के एरिया के अंदर ये घूम घूम करके अपना ये ग्रेज कर सके, घास खा सके। मतलब बेस्ड ऑन द एबव, ऊपर वाले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये तो सिंपल है, एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास कितना दिया हुआ 20, तो 20 का स्क्वायर करके यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड निकाल लेंगे। दूसरा बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड टोटल फील्ड इन विच हॉर्सेस कैन ग्रेज। देखो फिगर देखना, यहाँ से फिगर देखना, अगर यहाँ पे अगर हॉर्सेस को बांधा गया है और लेंथ का रोप का लंबाई 7 है, तो यहाँ तक ही वो खा सकता है, इतने वाले पार्ट का एरिया। तो इस तरह का सिमिलर फिगर्स 4 जगह है, तो एक का एरिया निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, इतना ही को ग्रेज कर सकता है हॉर्स, तो एक को निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का एरिया निकल जाएगा जहाँ पे घोड़ा घास खा सकता है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी पार्ट का आंसर देखते हैं। एरिया ऑफ फील्ड फील्ड वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, वेयर हॉर्स कैन
कितना हो जाएगा 4 इंटू ये क्वाड्रेंट वाले का एरिया। देखो ये 90 डिग्री है तो मीन्स एक क्वाड्रेंट है। एक अगर सर्कल ले लो, इसका जो वन पार्ट होता है दैट इज़ क्वाड्रेंट, और चारों सर्कल को मिला दो, अगर चारों क्वाड्रेंट को मिला दो तो एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होता है सर्कल्स में। तो यहाँ से भी पता चला है कि एरिया ऑफ सर्कल ही निकालना। देखते हैं फॉर्मूला। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं। रेडियस कितना है 7 इंटू 7, ये 7 से 7 खत्म, तो 22 इंटू 7। जो फाइनल आंसर आएगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे इसका जो एरिया आएगा टोटल, जहाँ पे ग्रास ग्रेज हो सकता है वहाँ पे घास घोड़ा घास खा सकता है उतने एरिया में, टोटल एरिया में, वो स्क्वायर वाले फील्ड में। मतलब इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ इच हॉर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 टू इतना, अगर लेंथ ऑफ रस्सी का लंबाई 7 मीटर से 10 मीटर कर दे तो कितना एरिया ऑफ एक घोड़ा कितना घास खा पाएगा। वहाँ पे टोटल एरिया बोल रहा था, वहाँ पे टोटल एरिया बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर रस्सी का लंबाई 7 से 10 कर दे तो एक घोड़ा जो है वो कितना घास खा पाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ग्रास 1 horse can grass grazed by 1 horse, by 1 horse कितना हो जाएगा देखते हैं। अगर लेंथ कितना कर दिया 7 से 10 ना, 10 ये कितना पार्ट, कौन सा पार्ट का, और वाला का है, बी का और वाला पार्ट, ये बी है, इसका और वाला पार्ट, तो कितना हो जाएगा। एक ही वाला बोला है तो सिर्फ एक का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। पाई का वैल्यू पता है हम लोगों को 22/7, और रेडियस 10 कर दिया 10 इंटू 10/4। यहाँ से देखो 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 5, ये 2 यहाँ से 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो 10 है, तो 50 इंटू 11/7। कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग होगा, क्या करना है इससे 55 हो जाएगा बाई 7, इसको डिवाइड करके आंसर अपना जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मीन्स एक घोड़ा के द्वारा जो ग्रास को ग्रेज किया जाएगा, मीन्स खाया जाएगा, वो इतना आ जाएगा तुम्हारा, ये इतने एरिया को कवर कर सकेगा, वो घास चर सकेगा। लास्ट पार्ट बोलता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फील्ड लेफ्ट इफ़ द लेंथ ऑफ द रोप इज़ 7 सेंटीमीटर। अगर लेंथ का रस्सी का लंबाई 7 मीटर ही था, तब जो सब घोड़ा मीन चारों घोड़ा मिल करके घास खाता था, तो कितना एरिया जो बच जाता था जिसमें ग्रास ग्रेज नहीं होता था। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कितना आया हमारा, ये आया था ना, जहाँ पे एरिया हॉर्स कैन ग्रेज, जहाँ पे वो चढ़ सकता है। तो टोटल एरिया हमारा आया था 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये सी पार्ट सी, तो एरिया वेयर WH वेयर हॉर्स, ये तो लेफ्ट एरिया लिख दो, लेफ्ट अनग्रेज्ड बोल सकते हैं, अनग्रेज्ड ग्रास, अनग्रेज्ड ग्रास इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इतना कितना आया था ये 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7, तो ये हो जाएगा जैसे 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 से 14 और 7 2 से 14 और एक 15, सब्सट्रैक्ट करके कितना आ रहा है यहाँ पे 6, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो इतना एरिया हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऐसा बच जाएगा जिसमें अनग्रेज्ड ग्रास रहेगा, मीन्स वहाँ पे घोड़ा घास को नहीं खा पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर दे दिया है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, जिसमें से डायमीटर अगर डी दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू डी, तो रेडियस हो जाएगा d/2, रेडियस कितना हो जाएगा d/2। अब यहाँ पे रखना है सिर्फ रेडियस को, जो आएगा आंसर वही होगा। तो पाई को तो पाई में ही रहने देते हैं, और रेडियस इक्वल्स टू d/2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई डी स्क्वायर इंटू 2, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आया पाई डी स्क्वायर बाई 8, कहीं चमक रहा है पाई डी स्क्वायर बाई 8, ये देखो पाई डी स्क्वायर बाई 8। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अच्छा 1/8 आया, 1/8 पाई डी स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे नीचे नहीं है, ये ऊपर में मल्टीप्लाई है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है 1/8 पाई डी स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, दस गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस playing ground on the top of a hill
विच विल हैव एडिक्वेट स्पेस, जहाँ पे काफ़ी जगह मिले, स्पेस हो, इनफ स्पेस हो पार्किंग के लिए भी और खेलने के लिए भी। तो एक क्या करता है, डिसाइड करता है प्लेग्राउंड बनाने का जहाँ पे पार्किंग का भी स्पेस हो, खेलने का भी स्पेस हो। तो आफ्टर सर्वे इट वॉज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ग्राउंड। ये देखो रेक्टेंगल है ना, ये फिगर पूरा रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड ग्राउंड बनाना चाहता है, जिसमें से क्या बोलता है आगे, विद अ सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर द पार्किंग एट वन एंड फॉर द प्लेइंग ग्राउंड्स। देखो इस वाले एक सेमी सर्कुलर एरिया को लिया है, जिसमें से एक पार्ट उसका पार्किंग के लिए यूज़ किया हुआ है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 14 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। देयर आर 2 क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। रेडियस कितना दिया हुआ है, क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 2 यूनिट। ऑन वन साइड फॉर स्पेशल सीट्स बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये तो हमारा स्टोरी था। अब जो आंसर देना वो क्वेश्चंस के थ्रू आ देंगे। मतलब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। अच्छा पार्किंग एरिया का पेरीमीटर कितना निकलेगा, देखो हम लोग यहाँ से ही देखते हैं ना, फिगर में देखना, ये वाला एरिया पार्किंग एरिया यूज़ किया गया, मीन्स एक क्वाड्रेंट का एरिया है, पेरीमीटर ये क्वाड्रेंट वाला का यूज़ किया पार्किंग के लिए, जिसमें से रेडियस दिया हुआ है इसका 2 यूनिट। रेडियस कितना दिया हुआ 2 यूनिट, इसको यूनिट मानते हैं, तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो यूनिट में रखेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ पार्किंग पहला वाला पार्ट का आंसर, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ से देखो ये आर तो 2r प्लस ये छोटे वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, जैसे टोटल का होता है पूरा सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन ये 1/4 है, 1/4 पार्ट है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाई टू। तो आंसर यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू रेडियस तो 2 यूनिट लिया हुआ है, प्लस पाई को 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर तो 2 है और नीचे भी 2 से 2 कैंसिल, तो 4 प्लस 22/7। तो फाइनली जो पेरीमीटर आएगा 7, 28 प्लस 22 30 50, तो 50/7 यूनिट आ जाएगा इसका पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। नेक्स्ट में पूछा व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। पहले बोलता है टोटल एरिया ऑफ पार्किंग निकालिए, तो पार्किंग का एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। उसके बाद बोलता है 2 क्वाड्रेंट एंड व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट देखो यहाँ से, ये छोटा वाला ये जो क्वाड्रेंट है ना, इसको एक क्वाड्रेंट बोला, ये दूसरा क्वाड्रेंट बोला गया है। यहाँ से देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट का दिया हुआ था यूनिट, अच्छा 2 क्वाड्रेंट का यूनिट दिया हुआ था मीन्स रेडियस, ये 2 दिया था, लेकिन हम लोग किसका ले लिए थे, पार्किंग वाला में तो गलत ले लिए थे। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस करना, यहाँ पे 7 है तो इसका रेडियस 7/2 हो जाएगा, 7/2 रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस की जगह पे 7/2 लेना था। इसको देखो तुरंत रिमूव करते हैं यहाँ से, देखना ये देखना यहाँ से, ये हमारा इसे यहाँ से आया था ना 2 इंटू आर कितना आया था 7/2 प्लस पाई इंटू आर जो हो जाएगा 7/2 और नीचे भी 2 था। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही होता है ये पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। हम लोग गलती से क्या किए थे, ये क्वाड्रेंट वाला का रेडियस ले लिए हुए थे, तो यहाँ पे 14/2 प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/4। ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ से 2 और ये 11, 2 कॉमन लिए एलसीएम लिए, तो 11 प्लस 14 25। तो पेरीमीटर कितना आ गया इसका 25/2 यूनिट। ये था हमारा पहला पार्ट का आंसर। दूसरा बोलते क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, पार्किंग एरिया और क्वाड्रेंट का। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट। क्या निकलेगा यहाँ से देखना, दूसरा पार्ट वहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। पार्किंग का एरिया हो जाएगा दूसरा पार्ट का ए वाला, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया चाहिए हमको रिक्वायर्ड एरिया के नाम से लिख देते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया में एक तो पार्किंग वाला एरिया हो जाएगा पाई, ये आर हो जाएगा इसका 7/2 पाई आर स्क्वायर बाई क्वाड्रेंट है तो 4 प्लस 2 इंटू ये छोटे वाले क्वाड्रेंट का एरिया, तो पाई, तो रेडियस इसका 2 है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ से करते हैं क्या, कैलकुलेट करेंगे, तो पाई को तो सेम रहने देते हैं यहाँ पे, तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा 49 नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको, यहाँ से हो जाएगा 7 49/4 पाई/4 ये पहला पार्ट का आया, प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 2 8 पाई/4
प्लस 8π/4। यहाँ से क्या करेंगे, कोई कटता नहीं तो एलसीएम ले लेंगे 16 एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर 16 एलसीएम आया तो ये 49π प्लस ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32π/16। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आ जाएगा 1 और 3 4 7 81π/16। पाई का वैल्यू रखते हैं तो 81 × 22/7 और ये 16। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं या तो फ्रिक्शन में ही छोड़ सकते हैं। तो इसे 2 से कैंसिल करते हैं तो 11 यहाँ से आ गया और कट रहा कैंसिल 9 3। नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 और 8 यहाँ पे 9 आ जाएगा। 891/8 7 56। ये डिवाइड करना और आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इतना तो कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बता अकॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं पहले। ये हमारा सर्कल। बोलता कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मान लेते हैं ये हमारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये क्या सबस्टेंड करता है 60 डिग्री। यहाँ पे सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। सेंटर फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द माइनस सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालने बोल रहा है तो पता होना चाहिए सेगमेंट किसको बोलते हैं। सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड से और आर्क से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे सेगमेंट जो हो जाएगा, ये वाले का एरिया पूछ रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस वाले येलो मार्क जो एरिया है उसका एरिया पूछ रहा है, ये वाले एरिया। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं, हम लोग क्या करते हैं सेक्टर का निकाल करके ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाता है। सेगमेंट का तो देखो यहाँ से अगर ये 60 डिग्री है और ये रेडियस और ये रेडियस बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। मीन्स ये 60 है तो ये दोनों मिलकर 120 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो ये 60 यहाँ भी हो जाएगा और ये 60 यहाँ भी हो जाएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो पहले इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा πr²/360 डिग्री इंटू ये 60 एंगल बना रहा था 60 डिग्री, यहाँ से ये कैंसिल हुआ 6, दैट इज़ πr²/6 ये आया। अब एरिया ऑफ ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा πr²/6 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड इसका कितना दिया हुआ, साइड तो रेडियस का ही बराबर है तो r² हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ रहा है पाई नहीं r², तो यहाँ से लिखते हैं 22/7 इंटू 6 माइनस ये माइनस √3/4 r² को यहाँ से कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ से कट रहा है कुछ क्या, 2 से कटेगा 22, 11 टाइम्स में 3, तो आया यहाँ से 11/7 माइनस √3/4। इसके होल मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 इंटू 14। अब देखते हैं यहाँ से कैलकुलेशन कुछ करते हैं। 28 को एलसीएम लेते हैं, तो 28 अगर एलसीएम लिए तो 11 4 44 प्लस 7 √3 हो जाएगा। √3 इंटू 14 इंटू 14, 14 1 14, 28, यहाँ से 2 से 7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 44 को 7 28 और 7 28 29 30, 308 प्लस 49 √3। यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 रख देना और यहाँ से फाइनल आंसर निकाल लेना। √3 का वैल्यू 1.73 रखना और फाइनल आंसर निकाल लेना यहाँ से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है द एरिया स्वीप्ड बाय 7 मीटर लॉन्ग मिनट हैंड बैंड ऑफ द क्लॉक इन 10 मिनट। अब ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि मिनट वाला जो हैंड होता है क्लॉक में वो 360 डिग्री कितना मिनट में कवर करता है। ये हमारा ये वॉच है, घड़ी है हमारा, मिनट हैंड वाला ध्यान रखना। 4 मिनट हैंड, मिनट हैंड देखो
मिनट हैंड वाला 60 मिनट में एक बार कंप्लीट रोटेशन कर देता है। तो 60 मिनट में ये कितना घूम जाता है? 360। 60 मिनट में मिनट हैंड वाला क्या करता है? 360 घूम जाता है। तो एक मिनट में कितना घूम जाएगा ये? 360/60। यहाँ से कैंसर मीन्स 6 डिग्री घूमेगा। तुमको बोलते 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना वो एंगल कवर करेगा? सेंट्रल एंगल 10 मिनट में हो जाएगा 6 × 10 दैट इज 60। ये 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कवर कर दिया, तो हमको ये एरिया जितना ये चला ना उसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ तो सेक्टर ही पूछ रहा है जनरली। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है πr²/360 इंटू थीटा। थीटा हमारा 60 डिग्री है। यहाँ से कैंसिल, ये 6 मीन्स πr²/6। पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 ले लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 πr² है ना, तो 7 × 7 πr²/6। 7 से 7 को ख़त्म करते हैं। यहाँ से 2 टाइम्स में, 2 का टेबल में 3 टाइम्स में हो जाएगा ये 11। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। तो 77/3। ऑप्शन 3 किस में है? वही आंसर होगा। देखो ये वाला, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको अगर इम्प्रॉपर में करोगे तो ये 25, 75 और 77, 77/3। तो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो एक पिक्चर दिया हुआ है, ये एक अच्छा कैटेगरी में मान सकते हैं, गुड क्वेश्चन। थोड़ा समझने वाली बात है, बाकी बात बन जाएगा ये इजली। Below in the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent triangles. Congruent triangle मतलब सिमिलर, रेडियस सबका सेम है, एक जैसा ट्रायंगल यूज़ किया हुआ है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो लिखते जाते हैं यहाँ पे हम लोग, लिखते हैं क्या? रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। Intersecting each in such a way that the chord formed by joining the point of intersections of 2 circles is also of लेंथ 1 सेंटीमीटर। जी, जो जब 2 सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये सर्कल लाते हैं हम लोग, ये एक सर्कल है, इसी का एक डुप्लीकेट लेते हैं ताकि कॉन्ग्रुएंट भी बन जाए हमारा। ये हमारा दूसरा सर्कल है। ये जब इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो कोड का लंबाई आ रहा है ना, वो भी 1 ही के बराबर आ रहा है। तो देखते हैं, ये 1 आया। मीन्स अगर हम एक का एरिया निकाल लें तो कितना शेडेड रीजन है? 1 2 3 4 2 से डिवाइड करें, मीन्स अगर ये वाला एरिया निकालें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। तो हम लोगों को मेन जो निकालना है क्वेश्चन में, वो एक निकालेंगे, बाकी बात सबका आंसर आ जाएगा। तो एक ही निकालना, वो मेन बात है। देखो यहाँ से अगर इसको रेडियस यहाँ से मिला दिए, और ये जनरली देखोगे तो यहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, सेगमेंट का एरिया। तो देखना यहाँ से, ये सेगमेंट का एरिया, तो तीनों का लंबाई देखो, रेडियस भी 1 है, ये भी 1 है, और ये कोड का भी लंबाई गिवन दे दिया है 1। तो ये तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब ये तो 60 डिग्री बनाएगा ही। अब हमको ये एरिया निकाल सकते हैं ना, इसमें ये एरिया निकाल लेंगे तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी इसके लिए तो वो भी सेम हो जाएगा। तो 1 एक का निकाल करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो चलो निकालते हैं एरिया ऑफ, ये तो सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, छोटा वाला सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² 360 इंटू थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, क्यों 60 डिग्री है? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो ये 60 डिग्री माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 0 ख़त्म, 6 यहाँ से आया πr²/6 माइनस √3/4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ये तो फाइनली हमारा 1 का आया, लेकिन हमको तो निकालना कितने का? 6 फिगर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 यहाँ पे 2 हो रहा है, फिर यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 2, तो 4 टोटल, तो 8 हो जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं यहाँ से। तो पाई का वैल्यू तो रहने दे रहा है यहाँ पे, रेडियस तो 1 है, तो π/6 माइनस √3/4 8 को रखा है यहाँ पे बाहर में, π/6 माइनस √3/4। फाइनली आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने का करना था हम लोगों को क्वेश्चन में। बाकी बात, ये क्वेश्चन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ अगर एनालाइज नहीं किया कि किसका एरिया निकालना है और कितना से मल्टीप्लाई करना है तो मुश्किल हो सकता है थोड़ा। चलो जल्दी जल्दी से हम लोग एंड करेंगे सेशन को। 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, अ पीस ऑफ फायर, इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फायर लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर
कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 10⁵ 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको बेंड करके एक आर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। एक वायर है जिसको बेंड करके आर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिस जो आर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये देखो, मान लेते ये लेंथ ऑफ वायर है, इसको बेंड किया तो ये ऐसे बना, और ये सेंटर में एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये रेडियस हो जाएगा इसका, ये 60 डिग्री। तो देखो, अगर ये इसी वायर का यूज़ करके वो आर्क बना रहा है, मतलब इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर दोनों का सेम होगा। फिर पूछता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोल रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ आर्क इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ वायर, सर्कल नहीं वायर। पेरीमीटर ऑफ आर्क क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस पाई आर, 2 बाई 360 इंटू थीटा, यहाँ पे 60 डिग्री है, मतलब ये 6 ये 3 इक्वल्स टू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है इसका 22। तो 2 इंटू रेडियस निकालना है, 2r प्लस पाई आर बाई 3। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस बाय 3। 60 को 6 और 2 से 3, ठीक है, इक्वल्स टू 22। आर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से 2 प्लस 22/21, 7 या 21, और रेडियस को कॉमन लिए इक्वल्स टू 22। अब करेंगे क्या, इसको एलसीएम ले लेते हैं 21, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 21 42 प्लस 22 ये आर इक्वल्स टू 22। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 21 अपॉन 4, इतना हो जाएगा 2 तो 4 6। ये कट रहा है कहीं से, क्या कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा आंसर। तो यहाँ से देखो 2 11 और ये हो जाएगा 32। अब कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में रखेंगे। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/32। इसको कैलकुलेट करके क्या करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, कमेंट आउट इसका आंसर। चलो 2 क्वेश्चन और इसमें करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे। बोलता है सर्कुलर पार्ट इज सराउंडेड बाय अ रोड। एक सर्कुलर पार्क है, देखो एक सर्कुलर, ये हमारा एक सर्कुलर, ये तो सर्कल है, सर्कुलर पार्क के लिए क्या बोलता है रोड। सर्कुलर पार्क में ये एक रोड है जिसका विड्थ दिया हुआ 21 मीटर। विड्थ कितना दिया हुआ इसका 21 मीटर। देखो यहाँ से, ये सर्कुलर पार्क सराउंडेड बाय अ रोड है। सराउंड मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से, जिसका विड्थ दिया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक का विड्थ दिया हुआ 21 मीटर। इफ़ द रेडियस ऑफ द पार्क, पार्क का रेडियस दिया हुआ है 105, यहाँ से लेकर ये पार्क तो यहीं तक है, बाकी बात जो किनारे किनारे जो है ये तो इसका रोड है, ये हमारा रोड है। तो रेडियस कितना दिया हुआ पार्क का 105 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ये जो रोड है उसका एरिया निकालना है। तो करेंगे क्या, बड़ा वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर तो नहीं पता है, लेकिन अगर विड्थ दिया हुआ तो कैपिटल आर हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, इसका डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पाई को तो कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 बोला है क्या, देख लेंगे। 22 लेंगे तो कट जाएगा यहाँ, तो 22/7 ही लेंगे। 22/7 यहाँ स्क्वायर करने से अच्छा इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो r प्लस स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर का वैल्यू तो 105 दिया हुआ है, कैपिटल आर का जो वैल्यू हो जाएगा 105 प्लस 21, तो ये 6 और ये 2 126 हो जाएगा। तो कैपिटल आर का वैल्यू रखो 22/7 इंटू 126 प्लस 105 और 126 माइनस 105, तो 22/7 ये मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 11, 3 और 2, और इसको माइनस करेंगे तो 105, 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो 7 से डिवाइड करते 3 बार में, तो ये मल्टीप्लाई करके अब तुम लोग एक मेरा काम कर देना, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर हमेशा का तरह इसका भी आंसर कमेंट कर देना। ये जो आया है तुम्हारा वो एरिया ऑफ द रोड, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। देखो मतलब अ कार हैज़ 2 व्हीलर वाइपर्स, एक कार है शीशे में लगा हुआ वाइपर्स साफ़ करने के लिए ग्लास को, जो कि वो ओवरलैप नहीं करता है। मान लेते हैं यहाँ से एक कार है, ये वाइप करता है इतना एरिया, यहाँ से एक
इसका वाइपर है जो इतने एरिया को साफ करता है। बोलता है क्या, देखो बोलता है ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ दिया हुआ है, मतलब ये ब्लेड लंबाई दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये कितना एरिया को कवर कर रहा है, 120, ये 120 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। द टोटल एरिया निकालिए, मीन्स इससे भी निकालिए और उससे भी निकालिए, तो टोटल एरिया हो जाएगा 2 इंटू एरिया स्वीप बाई 1 वाइपर। तो टोटल एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया स्विफ्ट स्विप बाय 1 ब्लेड बाय 1 वाइपर 1 वाइपर। तो 2 इंटू एरिया बाय 1 वाइपर हो जाएगा। ये तो एक सेक्टर की तरह से ही है, ये सेक्टर। अब देखना यहाँ से सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा कितना 120। तो ये 3 बार में जाएगा, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेने बोला है यहाँ। रेडियस कितना है 21 इंटू 21 बाय ये नीचे 3, 21/21। तो 7 से ये 3 बार में 3 से ख़त्म। अब यहाँ से क्या आया 2 इंटू 22 और यहाँ से 21। अब ये तो कर देंगे हम, वरना बोलोगे सब हम ही करेंगे तो आप क्या कीजिएगा। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 42 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। 4 को लिख दो, फिर दोनों को 8 करो तो 4 8 12, बाद में 1 बचा, एक इसमें 8 में 8 कर देंगे तो 8 और 1 924 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो स्वेप्ट हो जाएगा दोनों से वो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप जितना भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ हो समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने बोले वो तुम लोग कमेंट करोगे। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए अप्लाई करते रहे और मस्ती भी करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।